हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस क्लास में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से, बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात क्लियर है। देखिए, 16 वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे तो पहले इसको ढक देंगे। ये कितना हो जाएगा? 14 अनुपात। क्रय मूल्य कितना है? 14 है और विक्रय मूल्य 16 है। खरीदा है 14 में, बेचा है 16 में, तो कितना का लाभ होगा? 2 का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। और कितना का लाभ हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। कितना पर? 14 पर। तो 2/14 प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। बात क्लियर है। देखिए, 2 से भाग लगाएंगे, 7 बार में कितना आ गया? 100/7। इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 14.2/7%। इतना प्रतिशत का लाभ हुआ। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, कह रहा है 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल दिए हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 14:16। क्लियर है। अब 14 में खरीदेगा और 16 में बेचेगा, कितना का लाभ होगा? 2 रुपया का। क्लियर है। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल दिए, कितना आ गया? 2/14 गुने प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। यहाँ से कितना आ गया? 14.2/7% का लाभ हो रहा है। क्लियर है। चलिए, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 10 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है, ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। देखिए, इसमें 10 वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे तो जिसका रेशियो निकालना रहता है पहले उसको ढक देते हैं। पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, इसको ढकेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9:10। बात क्लियर है। देखिए, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लिए, कितना आ गया? 9:10। क्लियर है। अब देखिए, 9 में खरीदेगा, 10 में बेचेगा, तो लाभ ही होगा। तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। प्रतिशत लाभ, देखिए 9 में खरीदेगा, 10 में बेचेगा, कितना का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। कितना पर? 9 पर। 1/9 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया? 100/9। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 11.1/9%। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या काम करना है? रेशियो निकाल लेना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकाल लिए, कितना गया? दोनों का 9:10 है, यानी 9 रुपया में खरीदेगा और 10 रुपया में बेच देगा, तो 1 रुपया का लाभ होगा। क्लियर है। कितना पर? 9 रुपया पर। तो 1/9 प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, कितना? 11.1/9%। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ निकालें। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेना है। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा का सीपी 1 रुपया मान लेते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी 33 मीटर कपड़ा बेचने से पहले तो 33 मीटर खरीदा होगा, तभी तो उसको बेचा होगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी 33 मीटर का 33 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का सीपी मान लिए हैं 1 रुपया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 33। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11। बात क्लियर है। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितना का हो रहा है? 11 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 33। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। क्लियर है। 11 से भाग लगाएंगे, 3 बार में कट गया।
यानी इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 33.1/3%। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया है, 1 मीटर कपड़ा का ही सीपी कितना मान लिया है, 1 रुपया है। क्लियर है? तो देखिए सीपी कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्लियर है? 33 मीटर कपड़ा है तो बेचने से पहले तो उतना खरीदा होगा तभी तो बेचा होगा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 33 हो गया। क्लियर है? अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 11 मीटर का, तो 1 मीटर का 1 रुपया माने तो प्रॉफिट कितना हो गया, 11 का। यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाल दिए, 11/33 प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। यहाँ से कितना गया, 33.1/3%। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो खूब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, उसमें क्रय मूल्य था इसलिए क्रय मूल्य का मान लिए थे। यहाँ क्या कर रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेंगे कितना, 1 रुपया। क्लियर है? तो विक्रय मूल्य का चर्चा कर रहा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, SP 72, और लाभ कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9। बात क्लियर है? सबसे पहला काम क्या किए हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने हैं। क्लियर है? तो यहाँ से विक्रय मूल्य 72 हो जाएगा और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 हो। अब देखिए विक्रय मूल्य 72 रुपया है और लाभ हो रहा है 9 रुपया का, तो क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना हो जाएगा, 72 में से 9 घटा लेंगे यानी 63 रुपया। फिर से एक बार समझिए, देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ 72 रुपया है, प्रॉफिट है 9 रुपया, तो 72 में से 9 घटा लेंगे तभी तो पता चलेगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 63 रुपया। अब देखिए 63 रुपया में खरीदेंगे और 72 रुपया में बेचेंगे तभी तो 9 रुपया का लाभ होगा। क्लियर है? अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो निकाल दीजिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना का हो रहा है, 9 का, क्रय मूल्य कितना है 63 है, तो 9/63 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है? अब 9 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कट गया, 9 सत्ते 63। इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में 14.2/7%। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले काम क्या किया है, इसमें विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा था, उसमें क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा था, इसलिए क्रय मूल्य मान लिए थे, एक का क्रय मूल्य 1 रुपया, ठीक है। तो यहाँ विक्रय मूल्य पर हो रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानते हैं, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपया। क्लियर है? और प्रॉफिट 9 रुपया का, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 63 रुपया। बात क्लियर है? अब 63 में खरीदेगा, 72 में बेचेगा, तभी तो 9 रुपया का प्रॉफिट होगा। यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाल दिए, कितना गया, 14.2/7%। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपया में बेचता है। अगर वह 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 10% हानि पर 14.4 रुपया में बेच देता है। अगर 100 मानेंगे तो 10% हानि का मतलब क्या होता है, 100 में से 10 घटाएंगे, 90। इस 90 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 14.4 रुपया। बात क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, जो एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपया में बेचता है। अगर 100 रुपया मानेंगे, उसमें से 10% हानि होगा तो 90 रुपया में बेचेगा। बात क्लियर है? तो इस 90 रुपया में बेचेगा तो इसका वैल्यू दिया हुआ था, कितना था, 14.4 रुपया। अब देखिए क्या कर रहा है, अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, 25% लाभ यानी 100 रुपया का सामान था वो 125 रुपया में, तभी तो 25% का लाभ होगा। क्लियर है? तो 90 का वैल्यू 14.4 है, तो 125 का डायरेक्ट निकाल दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 14.4/90 गुना 125। क्लियर है? अब दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 9 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 16, और ये 100 हो जाएगा। 25 से भाग लगाएंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 होता है, 4 से ये कट गया, 4 चौका 16, यानी कितना आ गया, 20 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है,
जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपया में बेचता है। तो क्रय मूल्य 100 मान लिए हैं टोटल, तो 10% हानि तो कितना में बेचेगा, 90 रुपया में बेचेगा। बात क्लियर है। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, 10% का हानि हो गया तो 90 रुपया में ही बेचेगा ना। बात क्लियर है। उसी प्रकार इसमें 100 मान लिए तो 10% हानि यानी 90 में बेचेगा, और इस 90 का वैल्यू रुपया में कितना दिया हुआ है, 14.4 में बेच रहा है। इस 90 का वैल्यू 14.4 हो गया। अब उसको 25% का लाभ चाहिए, तो वो 2100 पर 25% का लाभ लेगा, यानी 100 का सामान 125 में बेचेगा। बात क्लियर है। तो 90 का वैल्यू इतना है तो 125 का मान निकाल दिए डायरेक्ट, कितना आ गया, 20 रुपया। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक रेडियो को 200 रुपया में बेचने के बाद 20% की हानि होती है। अगर वह उसे 10% की लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम उसी प्रकार कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें भी 100 मानेंगे, 20% हानि यानी इस 80 का वैल्यू दिया हुआ कितना है, 200 रुपया। बात क्लियर है। अब उसको चाहिए कितना, 10% लाभ चाहिए, तो 80 का वैल्यू 200 है तो 110 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 बटा में 80 गुना 110। क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। क्लियर है। अब 2 से इसको भाग लगा दीजिए, कितना बार में, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 275 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक रेडियो को 200 रुपया में बेचने के बाद 20% की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया मानेंगे, 20% हानि यानी 80 रुपया में बेचेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ क्रय मूल्य 100 मान लिए हैं, 20% हानि हो गया यानी 80 में बेच रहा है, और इस 80 का वैल्यू रुपया में कितना कह रहा है, 200 रुपया है ना, इस 80 का वैल्यू 200 हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है 10% का लाभ पर बेचना चाहता है वो, यानी 100 रुपया का सामान 110 में बेचना चाहता है। क्लियर है। तो उसी प्रकार 110 का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, कितना आ गया, 275 रुपया। क्लियर है एकदम मजेदार ट्रिक, जिससे आप क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसकी 42 और 48 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 7% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का सामान कितना में बेच रहा है, 107 रुपया में। बात क्लियर है। अब देखिए कह रहा है अगर वह इसकी 42 और 48 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। इतना रुपया ज्यादा में बेचेगा तो 13% का लाभ होगा, तो 100 रुपया में। क्लियर है, 113 रुपया। ठीक है। अब देखिए पहले 107 में था, अब 113 यानी कितना बढ़ गया है, 6 बढ़ गया है, और रुपया में कितना बढ़ रहा है, 42 और 48 रुपया। तो इस 6 का वैल्यू दिया हुआ है 42 और 48 रुपया। तो पूछ रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100 ना, तो 6 का वैल्यू इतना है, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4248 बट्टा 6 गुना 100। क्लियर है। 6 से भाग लगाएंगे, ये कितना आ गया, 70,800 रुपया। यही आंसर हो गया। ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य मान लिए हैं 100 है, 100 है। ठीक है, 7% लाभ पर यानी 100 रुपया का सामान होगा तो 107 में बेचेगा। क्लियर है। तो 100 रुपया माने थे इसमें, तो 107 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर वह 42 और 48 रुपया ज्यादा में बेचता, यानी इतना रुपया ज्यादा में बेचता तो 13% का लाभ होता। इस क्रय मूल्य पर 100 माने थे, 13% लाभ का मतलब 113 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना का ज्यादा हो रहा है, 6 ज्यादा हो रहा है ना, और रुपया में कितना ज्यादा कह रहा था, 4248 रुपया, यानी इस 6 का वैल्यू 4248 रुपया है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना माने थे, 100, तो 100 का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए, कितना गया, 70,800 रुपया। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 में खरीदा होगा तो कितना में बेच देगा, 120 में बेच देगा। बात क्लियर है।
100 में खरीदा होगा, 20% लाभ यानी 120 में बेच देगा। ठीक है, अब कह रहा अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, पहले 100 रुपया में खरीद रहा था, अब 10% कम, इसका मतलब क्या है, अब 90 रुपया में खरीद रहा। क्लियर है, अब कितना में खरीद रहा, 90 में खरीद रहा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। लाभ तो इस पर ही होगा, यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 90 गुने 130 बट्टा में 100। क्लियर है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए पहले विक्रय मूल्य 120 था, अब 117 हो गया, यानी कम हो गया। कितना कम हो गया, 3 कम गया। इस 3 का वैल्यू रुपया में कितना कम रहा था, 18 रुपया कम में बेचा होता, यानी 3 का वैल्यू 18 है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 माने थे ना, 100 का वैल्यू निकाल देंगे, 100 का 18/3 गुना 100। क्लियर है, 3 से कट गया यानी कितना आ गया, 600 रुपया, यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्रय मूल्य 100 मान लिया है, कड़ा 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 रुपया में खरीदेगा तो बेचेगा कितना में, 120 में, तभी तो 20 रुपया का लाभ होगा। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा, पहले 100 रुपया में खरीद रहा था, अब 90 में खरीदेगा। क्लियर है, अब कह रहा है 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही होगा, तो 90 गुने 130 बट्टा में 100 कितना आ गया, 117। क्लियर है, अब देखिए पहले विक्रय मूल्य 120 था, अब 117 है, कितना कम गया है, 3 कम गया है। रुपया में कितना कम रहा है, 18, यानी इस 3 का वैल्यू 18 है, तो 100 का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए, कितना आ गया, 600 रुपया। क्लियर है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालें। सीपी मान लेते हैं 100, क्रय मूल्य 100। बात क्लियर है, अब 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना में बेचेगा, 110 में बेचेगा। क्लियर है, अब देखिए क्या कर रहा है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता है, यानी पहले 100 में खरीद रहा था, अब 20% कम, यानी कितना होगा, 80 होगा। क्लियर है, अब देखिए क्या कर रहा है, और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। फिर वही बात है जैसा पीछे क्वेश्चन में बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस पर 80 पर 40% लाभ का मतलब क्या, 140 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। क्लियर है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 112। क्लियर है, अब देखिए विक्रय मूल्य पहले 110 था, अब 112 हो गया, यानी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। लेकिन रुपया में कितने क्या कर रहा है, 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, यहाँ 2 का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना माने थे, 100 माने थे ना, तो 2 का वैल्यू 20 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, 20/2 गुना 100, यानी कितना आ गया, 1000 रुपया, यही आंसर हो गया। क्लियर है, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्रय मूल्य 100 मान लिए, कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है, यानी 110 में बेचेगा। क्लियर है, अब 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। ठीक है, तो देखिए अगर उसने 20% कम में खरीदा, पहले 100 में खरीद रहा था, अब कितना में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा, और इस पर 140% का लाभ हो रहा है। यहाँ से विक्रय मूल्य निकाले, कितना आ गया, 112। पहले 110 था, अब 112, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। इस 2 का वैल्यू दिया हुआ है, रुपया में कितना ज्यादा हो रहा है, 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, तो 2 का वैल्यू 20 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया, 1000 रुपया। क्लियर है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद कर उन्हें 11 रुपया में 10 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रेशियो मेथड देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद रहा, तो सीपी कितना हो जाएगा, रुपया को पहले ऊपर में लिखना है, रुपया कितना था, 10 रुपया में 11 वस्तु, तो 10 बट्टा में 11, रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है। क्लियर है, ये क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए कह रहा है 11 रुपया में 10 की दर से बेच रहा है, बेचने की चर्चा कर रहा है, यानी एसपी, ये कितना हो जाएगा, रुपया को ऊपर में लिखेंगे तो पहले 11 बट्टा 10। बात क्लियर है। अब देखिए ये भिन्न में आ गया रेशियो, रेशियो जब भिन्न में रहेगा तो नीचा वाला टर्म का एलसीएम निकालेंगे और दोनों टर्म में
गुना कर देना है। क्लियर है? तो 11 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 110। तो दोनों टर्म में गुना कर दीजिए 110 से। क्लियर है? 11 से भाग लगाएंगे कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में, यानी क्रय मूल्य 100 आ गया। क्लियर है? 0 से 0, यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ गया? 121। बात क्लियर है? अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 और विक्रय मूल्य 121 है, यानी कितना का लाभ हो रहा है? ये तो सीधा ही पता चल रहा है 21% का लाभ हो रहा है। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रेशियो मेथड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? कह रहा है 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदता है, तो क्रय मूल्य का रेशियो पहले लिखेंगे तो रुपया को ऊपर में लिखना है। तो 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदता था, तो 10/11। अब कह रहा है 11 रुपया में 10 की दर से बेच रहा है, तो 11/10। जब रेशियो जो फ्रैक्शन यानी भिन्न में रहेगा तो सबसे पहला काम करेंगे नीचे वाले टर्म के एलसीएम निकालेंगे और सभी टर्म में गुना कर देना है। यहाँ से रेशियो कितना आ गया? क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 121, यानी 100 रुपया में खरीदेगा 121 में बेचेगा, तो कितना का लाभ होगा? 21% का। क्लियर है? अब देखिए इसका दूसरा मेथड बताते हैं जो कि बहुत आसान है। ठीक है? 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदता है, यानी सीपी कितना हो जाएगा? 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद रहा है। बात क्लियर है? 10 रुपया में कितना वस्तु खरीद रहा है? 11 वस्तु खरीद रहा है। और बेच कितना रहा? 11 रुपया में 10 वस्तु बेच रहा है। बात क्लियर है? अब देखिए खरीद 11 रहा है और बेच 10 रहा, तो लाभ हानि कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए या तो ये पूरे बेच दे, ठीक है, तो ये दोनों को इक्वल कर देंगे, बराबर करेंगे, तो 10 से इसमें गुना कर देंगे और 11 से इसमें गुना करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ इधर भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। इधर भी 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 121। बात क्लियर है? समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए कह रहा है 10 वस्तु में 11 खरीदता है, 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदता है। क्लियर है? और 11 रुपया में 10 वस्तु बेच रहा है। अब खरीद 11 वस्तु रहा और बेच रहा है 10 ही वस्तु बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे पता चलेगा? तो इसको इक्वल कर दिए, बराबर कर दिए हैं। या तो ये पूरे बेच देगा, इसमें 10 से गुना कर दिए, इसमें 11 से, तो दोनों बराबर हो गया। क्लियर? हर भी गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 100 और 11 से इसमें गुना होगा तो 121, यानी कितना बढ़ रहा है? 21%। यही आंसर हो गया। क्लियर है? इसको डायरेक्ट ऐसे ट्रिक से भी बना सकते हैं। ठीक है? वस्तु को इक्वल कर देना है। अब खरीद के लाया था 11 और बेच रहा था 10 को वस्तु, तो उसको बराबर कर दिए हैं। ठीक है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि यह तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है? एक फल विक्रेता 25 रुपया में 26 के भाव से कुछ सेब खरीदता है और 26 रुपया में 25 के भाव से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। उसी प्रकार बनाते हैं। देखिए सीपी 25 रुपया में 26 के भाव से सेब खरीद रहा। क्लियर? और बेच कितना रहा? बेच रहा है 26 रुपया में 25। बात क्लियर है? अब देखिए खरीद के लाया था 26 और बेच रहा है 25, या तो ये पूरे बेच दे, ठीक है, तो इसको बराबर कर देंगे, तो इसमें 25 से गुना और इसमें 26 से गुना करेंगे। क्लियर है? तो 25 से इधर भी गुना हो जाएगा, तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625। क्लियर है? तो 26 से इधर भी गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 676। बात क्लियर है? खरीदा था 625 रुपया में, बेच रहा है 676 रुपया में, तो कितना का लाभ हो रहा है? लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर 625 में खरीद रहा है, 676 में बेच रहा है, यानी 51 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पर? 625 पर। तो बट्टा में 625 प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। क्लियर है? यहाँ से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 8.16%। यही आंसर हो गया। क्लियर है? इसको रेशियो मेथड से भी आसानी से बना सकते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है 25 रुपया में 26 के भाव से कुछ सेब खरीदता है, 25 रुपया में 26 के भाव से और 26 रुपया में 25 के भाव से बेच देता है। बात क्लियर है? अब खरीद के लाया है 26 और बेच रहा है 25। ठीक है? तो यहाँ से दोनों को इक्वल कर दिया, कितना आ गया? 625 और 676, यानी खरीद रहा है 625 में और बेच रहा है 676। कितना का लाभ? 51 का लाभ। 625 पर 51/625 गुना 100। क्लियर है? यहाँ से कितना आ गया? 8.16%। ठीक है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 5 रुपया में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपया में 5 की दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे 143 रुपया का लाभ हुआ। तब बताइए कि उसने कितने अंडे खरीदे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए
5 रुपया में 3 की दर से खरीद रहा है, ये सीपी हो जाएगा, क्लियर है। और ये एसपी क्या कर रहा है, जो 12 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, 12 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है, बात क्लियर है। अब खरीद के लाया है 3, बेच रहा है 5, ठीक है। तो इधर इसको बराबर कर देते हैं, क्लियर है। बराबर करेंगे तो 5 से इसमें गुना हो जाएगा और 3 से इसमें गुना करेंगे, क्लियर है। तो 5 से इधर भी गुना हो जाएगा, कितना आ गया 25, इधर भी 3 से गुना हो जाएगा तो कितना आ गया 36। 25 रुपया में खरीदेगा और 36 रुपया में बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, 11 रुपया का, बात क्लियर है। लाभ कितना का हो रहा है, 11 रुपया का लाभ हो रहा है, 11 रुपया का। अब ये कितना हो गया है इधर 15, बात क्लियर है। लाभ 11 रुपया का हो रहा है, वस्तु दोनों को बराबर कर दिया है, कितना हो गया 15। अब देखिए इस 11 का वैल्यू दिया हुआ कितना, 143 रुपया का लाभ हो रहा है। यहाँ कितना का लाभ हो रहा है 11 का, यानी इस 11 का वैल्यू दिया हुआ है 143, ठीक है। तो 15 का वैल्यू निकालना है, ये कितना का गुना है, इसको भी 13 से गुना कर देंगे 195, यही आंसर हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने 5 रुपया में 3 की दर से कुछ अंडा खरीदता है, यानी 5 रुपया में 3 की दर से खरीद रहा है, फिर कर 12 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, यानी 12 रुपया में 5, बात क्लियर है। यहाँ से ये दोनों को इक्वल कर दिए तो 5 से इसमें गुना करेंगे और 3 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 से इधर भी गुना हो जाएगा, यानी इधर कितना आ गया 25 रुपया और इधर विक्रय मूल्य 36 रुपया। अब 25 रुपया में खरीदेगा और 36 रुपया में बेचेगा, कितना का लाभ होगा 11 रुपया का। अब वस्तु इधर कितना हो गया 15 हो गया, क्लियर है। अब इस 11 का वैल्यू दिया हुआ है 143 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी इस 11 का वैल्यू 143 है, यानी 11 को 13 से गुना करेंगे तो 143 होगा। तो यहाँ 15 का वैल्यू निकाल दिए हैं, ठीक है। तो 15 गुने 13 कितना गया 195 अंडा, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है।